दोस्तों लास्ट वीक इंडिगो ने 5,000 फ्लाइट कैंसिल करी थी, जिसकी वजह से अब इंडिगो के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई की इंक्वायरी बैठ चुकी है कि इतनी मैसिव कैंसिलेशन कैसे हो सकती है। कहीं मार्केट डोमिनेशन एब्यूज़ तो नहीं हुआ है यहाँ पर। मतलब देखने की कोशिश ये की जाएगी क्या इंडिगो अपनी डोमिनेंस का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, सर्विस लिमिट करके या अनफेयर कंडीशन ला के या पैसेंजर और कंपटीशन को नुकसान पहुँचा के। कहीं इस तरीके की हरकत इन्होंने जानबूझ के तो नहीं करी है जो एक हफ्ते के अंदर ही 5,000 फ्लाइट कैंसिल हो गई। हालांकि सवाल उनसे भी पूछने चाहिए जिसने इस तरीके के रूल्स ले आए कि एक पायलट एक रात के अंदर 2 ही लैंडिंग करेगा, क्योंकि अगर पहले से ही इस तरीके की चीज़ें पता लग जाती इंडिगो को तो शायद वो और ज़्यादा हायरिंग कर सकता था, अपना स्टाफ बढ़ा सकता था। लेकिन एकदम से ये सारी चीज़ें हुई जिसके बाद में इंडिगो शायद उसको संभाल नहीं पाया हो। तो मतलब ये चीज़ भी हो सकती है। हालांकि इंडिगो से तो सवाल जवाब हो ही रहे हैं, लेकिन उनसे भी होने चाहिए जिन्होंने इस तरीके की बातें रख दी थी कि पायलट एक रात में सिर्फ 2 ही लैंडिंग करवा सकता है डोमेस्टिक फ्लाइट में भी। दोस्तों फिल्म धुरंधर बहुत ही तेज़ी के साथ में अर्निंग कर रही है। दरअसल 5 दिनों के अंदर ही इन्होंने 160 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जो कि इनकी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन है। और कई लोग इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक कैरेक्टर था जो कि एक शॉप चलाता है जिसके अंदर रणवीर सिंह काम करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जो बंदा आपको दिख रहा है एक्चुअली में वो चुटकी है। ये कॉमेडियन है जो कि एक सीरियस कैरेक्टर का रोल निभा रहे हैं। दरअसल ये गौरव गेरा है जो कि आप चुटकी के रूप में देखा करते थे। इसी के साथ साथ इन्होंने कई सारे शोज़ के अंदर कॉमेडी करी है। तो वहाँ से आकर अब ये इतना सीरियस कैरेक्टर कर गए कि स्पाई बने थे इस फिल्म के अंदर ये, जो कि पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा होता है अपना, और किसी को मालूम तक नहीं चला कि एक्टर कौन है। और अब मालूम चलता है कि ये गौरव गर्ग अका चुटकी थे। तो इससे ज़्यादा स्पाई और क्या कर सकता है। मतलब स्पाई का काम ही यही रहता है कि किसी को भी भनक ना लगे कि वो कहाँ है क्या कर रहा है। तो ये बन गए एक परफेक्ट स्पाइस फिल्म के अंदर। दोस्तों यूएस का वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। पहले तो उनकी 1 लाख की जो फ़ी है वो देनी पड़ती है H1B वीज़ा के इंटरव्यू के लिए ही। अब उसके इंटरव्यू के अंदर एक और चीज़ कह दी गई है कि भैया आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उसका भी लिंक आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में वो उसका रिव्यू करेंगे, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है, उसके बारे में समझेंगे और तब जाके वो आपका वीज़ा अप्रूवल या डिनाई करेंगे। और इसी वजह से यहाँ पर जो इंटरव्यू होने थे अब वो शेड्यूल कर दिए गए हैं, क्योंकि अब प्रोसेस ये चल रहा है कि लोगों के फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ये सब देखने हैं उनको। उसके बाद में उनको बुलाया जाएगा या फिर पहले ही कैंसिल कर दिया जाएगा कि भैया आपका इंटरव्यू कैंसिल है। तो अब जिसके इंटरव्यू 2025 में होने थे दिसंबर महीने में, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि मार्च 2026 तक होंगे। तो अब प्रोसेस और भी ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेंदी हो चुका है और रिस्की हो चुका है कि अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अनाप शनाप कह रखा है ट्रंप के बारे में, यूएस के बारे में या किसी भी बात के बारे में, तो शायद आपको डिनाई करा जा सकता है यूएस आना। दोस्तों नेटफ्लिक्स भी अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब के शॉर्ट्स को देखते हुए वर्टिकल स्क्रॉलिंग वीडियो लाना शुरू कर रहा है मोबाइल के ऊपर, जिसको आप स्क्रॉल कर कर के देख सकते हो। मतलब आपको वो रेकमेंड करता जाएगा, जो भी फिल्म के छोटे मोटे सीन होंगे वो रेकमेंड होते रहेंगे, उसके बाद में आप उसको स्क्रॉल करते चले जाओगे। तो इस तरीके की वर्टिकल वीडियोज अब नेटफ्लिक्स पे भी दिखाई जा रही है इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स के बूम को देखते हुए। दोस्तों इंडियन रेलवेज अब 7,000 रेलवे स्टेशन के ऊपर मैकडोनल्ड और KFC के ब्रांचेस भी ओपन करने जा रहा है। इसी के साथ साथ और भी जो भी फास्ट फूड की ब्रांचेस होती है उनको भी वो लेके आएगा अपने रेलवे स्टेशन के ऊपर, जो कि मेन रेलवे स्टेशन है उनके ऊपर तो ज़रूर लाएगा। और बाकी स्टेशंस के ऊपर शायद छोटे मोटे आउटलेट खुलवाए, लेकिन मैकडोनल्ड और KFC का जो उसको शौक है खाने का, उनके लिए मज़े की खबर है कि सफ़र में ही आपको ये मिल जाएगा। हालांकि जोमेटो, स्विगी के ऊपर इस तरीके का ऑप्शन है कि आप अपने रेलवे टिकट के साथ में टाइमिंग भी नोट करवा सकते हो कि इस टाइम मुझे इस सीट के ऊपर ये वाला मील चाहिए, तो वो भी हो जाता है। लेकिन अब जो रेलवे स्टेशन पे ऐसे ही मतलब रुके हुए अपने ट्रेन की वेटिंग के लिए, वो क्या करेंगे भैया, वो सीधे मैकडोनल्ड में खाने जा सकते हैं, KFC पे भी खाने जा सकते हैं। दोस्तों गोवा नाइट क्लब के फायर के बाद में जैसे ही वो 2 ओनर भाग गए थाईलैंड, तब से ही इंटरपोल उनकी तलाश कर रही है और उनके खिलाफ इंटरनेशनल वारंट भी जारी किया जा सकता है। यहाँ पर लूथरा ब्रदर्स का ये कहना आया है कि भाई हम इंडिया नहीं आ सकते अभी के लिए, वरना हमें एयरपोर्ट पे ही तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल की डिमांड करी थी कि हमें बेल दे दी जाए, क्योंकि हम खुद विक्टिम हैं। हमारे जो वो होटल हैं वो हमारे मैनेजर, हमारे एम्प्लॉय उसको
मैनेज करते हैं उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। जिस वक्त में आग लगी हम वहाँ पे मौजूद तक नहीं थे, तो हमारे ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पूरा ये आरोप क्यों थोपा जा रहा है कि ये सब हमने किया या हमने करवाया है, तो हमें इससे हटाया जाए। तो उस बात की इन्होंने बेल मांगी है। हालांकि उनको बेल नहीं मिली है, लेकिन इनके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है। और इसी के साथ साथ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस भी इनके खिलाफ में जारी कर दिया, और इसी के साथ साथ अब इनको ट्रेस करके वापस लाने की भी कोशिश की जाएगी। हालांकि ये वहीं से अपने वकील के थ्रू कुछ ऐसा करवा रहे हैं कि इस तरीके से इनको बेल मिल जाए इंडिया आने से पहले, वरना इनको एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया जाएगा जैसे ही इनका जो वीज़ा है ख़त्म होगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर अब फैशन करना एक गुनाह सा हो चुका है मेल्स के लिए भी। मतलब फीमेल पे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो रखी है वहाँ पे, लेकिन मेल्स के लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन है। दरअसल तालिबान ने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है जो कि पीकी ब्लाइंडर जैसे कपड़े पहनकर घूम रहे थे। हालांकि जब वो घूम रहे थे इस तरीके के कपड़े पहनकर, तो कई सारे लोगों ने उनकी तारीफ़ करी, उनके साथ में सेल्फी खिंचवाई और काफ़ी कुछ हुआ, और वो एक हफ्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए। और वायरल होने के बाद में तालिबान की नज़रों में जैसे ही वो आए, तालिबान ने उनको फटाफट से ही अरेस्ट कर लिया कि इस तरीके के कपड़े पहनने यहाँ पर अलाउड नहीं है। अब मेल्स के कपड़ों पर भी अगर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ पर पूरे कपड़े पहन रखे थे उन्होंने, लेकिन फिर भी उनको अरेस्ट किया गया है कि ये नहीं चलेगा यहाँ पे, और पता नहीं कौन सी सज़ा उनको मिलेगी पीकी ब्लाइंडर जैसे दिखने की।